हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटी सी डिफिनीसन है जीवन की प्रावस्थाएं। तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। इसके पार्ट को भी डिटेल में समझेंगे और इसे भी समझेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि सामान्यतः जीव अपने जीवन चक्र में निम्न प्रावस्थाओं से गुजरता है। यानी कि जो जीव होता है वो अपने जीवन काल में, यानी कि जीवन चक्र या जीवन काल में कई प्रावस्थाओं से गुजरता है। वो प्रावस्थाएं यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे 3 प्रावस्थाएं दी हुई हैं, किशोरावस्था और जननावस्था और जीर्णावस्था। तो सबसे पहले किशोरावस्था की हेडिंग आप इस तरीके से डाल लेंगे और उसे लिखेंगे। तो किशोरावस्था में दिया हुआ है कि जीवों में जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यानी पूर्व प्रजनन अवधि किशोरावस्था कहलाती है। अब पूर्व प्रजनन अवधि होती कितनी है? तो पूर्व प्रजनन अवधि होती है हमारी 12 से 18 वर्ष तक। यहाँ पे 12 से 18 वर्ष तक हमारी होती है किशोरावस्था। इसे ही पूर्व प्रजनन अवधि कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है कि जनन अवस्था। तो जनन अवस्था को हम डिटेल में समझते हैं। तो जनन अवस्था में दिया हुआ है कि जीवन की यह अवस्था जिसमें कोई जीव प्रजनन योग्य हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में जीव प्रजनन योग्य हो जाता है, यानी कि प्रजनन की क्रिया द्वारा नए जीव को जन्म दे सकता है। इसे जनन प्रावस्था कहलाती है। और इसमें आपको ब्लैक पेन से इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना है कि आवृतबीजीय या पुष्पीय पौधों में पुष्पन का प्रारंभ, यानी कि फ्लावरिंग, जनन पुष्पन का मतलब होता है फ्लावरिंग का प्रारंभ, जनन प्रावस्था की शुरुआत का सूचक होता है। यानी कि जब आवृतबीजी पौधों में फूल निकलने लगते हैं तो वो सूचक होता है जनन प्रावस्था का। आगे दिया हुआ है पौधे अपने जीवन काल एक या कई बार पुष्प धारण करते हैं। अपने पूरे जीवन काल में एक बार या फिर कई बार भी पुष्प धारण करते हैं, जिसके आधार पर इन्हें मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक कह सकते हैं। अब मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक क्या होता है इसे अभी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोनोकार्पिक, पहली हेडिंग दी हुई है। तो मोनोकार्पिक में लिखा गया है सभी वार्षिक पौधे, यानी कि जो एक वर्ष में होते हैं वो पौधे मोनोकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं गेहूं, मटर, सरसों, धान तथा द्विवर्षीय पौधे मूली, गाजर आदि। और मोनोकार्पिक कुछ बहुवर्षीय पौधे जैसे बांस, केला में भी पुष्पन का प्रारंभ एक ही बार होता है। यानी कि इसमें एक वर्षीय पौधे भी आते हैं और द्विवर्षीय पौधे भी आते हैं और बहुवर्षीय पौधे भी आते हैं। और इन जो पौधे होते हैं इनमें पुष्पन एक ही बार होता है, यानी कि एक ही बार इसमें पुष्पन होता है। तो ये मोनोकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। पॉलीकार्पिक के अंतर्गत क्या आते हैं? सामान्यतः सभी बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं और इनमें जो पुष्पन होता है वो कई सालों तक होता रहता है। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं आम, जामुन, सेब, अमरूद आदि पॉलीकार्पिक होते हैं। ये पॉलीकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है जीर्णावस्था। ये बुढ़ापा, जीर्णावस्था को हिंदी में बुढ़ापा कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जीवों में प्रजनन काल के बाद की अवस्था जीर्णावस्था कहलाती है। यानी कि जब जीव प्रजनन काल से गुजर जाते हैं, यानी कि जब प्रजनन काल उनका हो जाता है तो उसके बाद ही जीर्णावस्था यानी कि बुढ़ापा आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें पॉलीकार्पिक का और जीर्णावस्था का। अब मोनोकार्पिक का ले लें और अब आप जनन अवस्था का भी स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप ऊपर के डिवीज़न का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें और इन हेडिंगों को भी तैयार कर लें। आपको मेन हेडिंग लिखनी है। हेडिंग अगर आपने लिख ली तो हेडिंग में आप कुछ भी बनाकर लिख देंगे, कोई भी क्या थोड़ा बनाकर लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।